हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण है और एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी में आप लोग जरूर तैयार कर लेना, किसी भी क्लास में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है, तो 2 अंतर कम से कम बनना चाहिए और आप लोग एग्जाम में 3 अंतर फिर भी लिख कर आना बच्चों। जैसे किसी काव्य की रचना होती है बच्चों, तो काव्य की रचना करते समय यदि किसी भी काव्य की रचना इस प्रकार से की जाए कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन कर दें, जैसे मान लीजिए श्री राम जी का, आप लोगों ने रामचरितमानस सुना होगा, रामायण सुना होगा, श्री राम जी के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता बच्चों, तो आपका एक महाकाव्य कहला जाता है। लेकिन वहीं पे यदि किसी जीवन के किसी एक विशेष घटना का वर्णन किया जाए, वो आपका खंड काव्य कहला जाता है। खंड का मतलब बच्चों आप जानते हैं कि एक बड़ा सा रूप है, उसको काट दो तो खंड बन जाता है। ऐसे जीवन के संपूर्ण जीवन का वर्णन न करते हुए जीवन के किसी एक विशेष घटना पर वर्णन कर दिया जाए तो आपका खंड काव्य कहला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के किसी एक घटना पर आधारित वर्णन किया जाए, काव्य की रचना की जाए, तो आपका खंड काव्य कहलाता है। लेकिन वहीं पे किसी महाकाव्य में इस प्रकार से रचना की जाती है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की संपूर्ण घटनाओं पर आधारित रहता है, संपूर्ण जीवन का चित्रण रहता है, संपूर्ण विविध जो पक्ष होते हैं बच्चों सबका वर्णन रहता है, जीवन की जो आदर्श है वो सारी चीजें रहती है, वो आपका महाकाव्य कहला जाता है। तो खंड काव्य में आपने क्या सीखा कि खंड काव्य एक छोटा सा रूप है, लेकिन बच्चों महाकाव्य बड़ा रूप है। ठीक है, 2-3 अंतर ऐसे ही बन जाएगा बच्चों। अब देखो, जो एक छोटा सा रूप है उसमें रस और छंद का भी प्रयोग सीमित होगा, मतलब एक ही रस एक ही छंद का प्रयोग होगा। लेकिन महाकाव्य में कई रस कई छंदों का प्रयोग होगा। महाकाव्य का आकार विशाल है, बड़ा है, लेकिन खंड काव्य का आकार छोटा है। जैसे बच्चों पंचवटी जो है वो खंड काव्य है, लेकिन वहीं पे रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस आपका क्या है, महाकाव्य है। इसमें श्री राम जी के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है कि भाई साहब जन्म में कैसे हुई, राजा दशरथ जी के बारे में पूरा वर्णन है, फिर श्री राम जी का जन्म कैसे हुआ, उनका शिक्षा कैसे हुआ, विवाह कैसे हुआ, बाल कांड के बारे में, किष्किंधा कांड, वनवास कैसे हुए, किस तरीके से राक्षसों का पतन किया, फिर कैसे सीता का हरण हुआ, इसके बाद लंका कैसे गए, लंका में कैसे रावण का युद्ध हुआ, रावण की मृत्यु हुई, सारा जीवन में मतलब जो भी राम जी के चरित्र के बारे में पूरा वर्णन है, इसलिए उसे महाकाव्य कहा गया। तो देखो बच्चों, महाकाव्य में जीवन के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है, लेकिन खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। ठीक है, इसमें अनेक जीवन आदर्शों का स्थापना होता है, मतलब श्री राम जी से संबंधित जो भी घटनाएं हैं और घटना के साथ साथ कौन लोग संबंधित हैं, जैसे सीता जी का भी चरित्र चित्रण है, उनके पिताजी का भी चित्रण है बच्चों, है ना, और जैसे मान लीजिए आप उनके भाई भरत जी का भी, रावण का भी चित्रण है। मतलब जितने भी लोग हैं सबके जीवन आदर्श की स्थापना होती है। लेकिन खंड काव्य में बच्चों एक जीवन आदर्श की स्थापना होती है, जिस व्यक्ति के एक घटना का वर्णन किया जाता है उसी वश का जीवन का आदर्श छिपा रहता है। इसमें देखिए यह अनेक घटनाओं पर आधारित है, बता दिया मैंने, यह किसी एक घटना पर आधारित होता है बच्चों। इसमें अनेक रस एवं अनेक छंदों का प्रयोग होता है, जबकि खंड काव्य में, खंड मतलब कटा हुआ भाग, एक रस एवं एक छंद का प्रयोग होता है। इसका आकार विशाल यानी बड़ा है, जबकि खंड काव्य का आकार बच्चों लघु है। तो देखो अंतर कितना सिंपल है यार, तैयार कर लेना, सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, सभी लोग इसे तैयार कर सकते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। एक एक एग्जाम्पल भी आप तैयार कर लेना। पंचवटी खंड काव्य, जबकि तुलसीकृत रामचरितमानस आपका महाकाव्य है। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।